नमस्कार जी, मैं डॉक्टर मनोज वाधवा। आज हम जिस विषय पर चर्चा करेंगे वो है एल्बो रिप्लेसमेंट। अब घुटने और चूल्हे की रिप्लेसमेंट की तुलना में एल्बो रिप्लेसमेंट काफ़ी रेयर होती है, पर जिनमें समस्या आती है बहुत ज़्यादा होती है। दोस्तों, हमारा एल्बो जॉइंट यानी कोहनी का जोड़ जो है ये एक हिंज जॉइंट है। जैसा आप ये देख रहे हो, इसमें हमारी अपर आर्म की बोन जिसे हम ह्यूमरस कहते हैं, लोअर फोर आर्म की दो बोन्स हैं, रेडियस और अल्ना। तो ये सारी बोन्स आसपास के लिगामेंट्स और मसल्स के साथ मिलकर हमें जॉइंट की बेंडिंग अलाउ करती हैं और कुछ हद तक रोटेशन अलाउ करती हैं। तो ये हमारा एक एल्बो जॉइंट है। अब इन बोन्स के जो एरियाज आपस में आर्टिकुलेट करते हैं, जो घूमते हैं, उसके ऊपर एक सतह, एक पतर होती है जिसे हम कार्टिलेज कहते हैं, जो नॉर्मली हमें लुब्रिकेशन देती है। अब जिन विषयों के अंदर वो कार्टिलेज घिस जाए वहाँ पर एल्बो आर्थराइटिस बढ़ जाता है। एल्बो आर्थराइटिस किन किन चीज़ों में होता है? सबसे कॉमन होता है रोमेटॉइड आर्थराइटिस यानी गठिया। गठिया वाले पेशेंट्स में कार्टिलेज डैमेज हो जाएगा, उनकी बाजू ऐसे लॉक हो जाएगी, वो कोई भी चीज़ जैसे प्लेट पकड़ना, कपड़े टाई करना, बाल टाई करना, वो हाथ अपना नहीं घुमा पाएंगे। रोमेटॉइड के बाद आता है ऑस्टियोआर्थराइटिस, एज के साथ डैमेज होना। जैसे एजिंग हमारे घुटने और चूल्हे में होती है, ऐसे ही कोहनी में भी आ सकती है। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप होता है एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस। ऐसे केसेस जहाँ पर हमारी एल्बो की जोड़ जो है वो जाम हो जाए, उसकी मूवमेंट ही ख़त्म हो जाए। या पोस्ट ट्रॉमेटिक आर्थराइटिस कि पहले हमारे यहाँ वहाँ फ्रैक्चर हुआ, वहाँ पर प्लेट्स वगैरह फिक्स हुई और उसके प्लेट्स पर डलने के बाद वो मूवमेंट पूरी ख़त्म हो गई। आज हमारी कोहनी है तो है, लेकिन वो अपना सामान्य काम नहीं कर रही है। कुछ केसेस में सिवियर फ्रैक्चर्स, यदि नॉर्मल एल्बो में कोई फ्रैक्चर होता है तो उसमें हम प्लेट्स फिक्स करते हैं और जॉइंट्स को फिक्स करते हैं उस द्वारा। कुछ केसेस में इतना ज़्यादा चूरा और ब्रेकेज होती है कि उसके अंदर हमें डायरेक्टली एल्बो जॉइंट रिप्लेसमेंट करने की ज़रूरत पड़ती है। अब सवाल ये है, वो लक्षण क्या है जिसमें पता चले कि हमारा कोहनी का जोड़ खराब है? नंबर 1, पेन, दर्द जो आपको मूवमेंट्स नहीं करने दे रहा। लिमिटेशन ऑफ मूवमेंट्स मीन कि हमारे पहले की तरह कोहनी को हम मोड़ना, सीधा करना, रोटेशन करना वो काम नहीं कर पा रहे। एक्सेसिव स्वेलिंग आना, फंक्शनल इम्पेयरमेंट, हमारे जितने काम है डे टू डे एक्टिविटीज़ के उसको ना कर पाना। ये सारी चीज़ें मिलकर एक बताती हैं कि हमें एल्बो में ट्रीटमेंट चाहिए होगा, जो पहले एक्सरसाइजेज, पेन किलर्स, डिफरेंट रिहैब, ब्रेसेस यूज़ करते हैं, बहुत सारा कुछ यूज़ करते हैं। कई केसेस में हम आर्थ्रोस्कोपी, टेलीस्कोपिक सर्जरी करते हैं। पर अगर ये सब कुछ साथ ना दे तो लास्ट में एक जो रामबाण यूज़ करने के लिए वो होता है एल्बो जॉइंट रिप्लेसमेंट। एल्बो जॉइंट रिप्लेसमेंट का मतलब हम एक हिंज यूज़ करेंगे जो हमारी अपर बोन ह्यूमरस में सपोर्ट लेगा, यहाँ की बोन जो होती है इसे ओलिग्नॉन कहते हैं, इसमें सपोर्ट लेगा और इसको बीच में कब्जा जैसे होता है वहाँ लॉकिंग होती है। तो ये मेटल और प्लास्टिक पार्ट्स होते हैं जिस द्वारा हमारा एल्बो जॉइंट रिकंस्ट्रक्ट करा जाता है। अब इस एल्बो जॉइंट के फिक्स करने से हमारी वापस सारी मूवमेंट शुरू हो जाती हैं। इस सर्जरी को करने के लिए हम लोग जनरल एनेस्थीसिया देते हैं। इनको बैक ऑफ द आर्म से ऑपरेट करते हैं, बैक से। हम जो अपर बोन में एक कंपोनेंट यूज़ करते हैं, ओलिगोनॉन में दूसरा कंपोनेंट यूज़ करते हैं और दोनों को एक प्लास्टिक और मेटल हिंज के साथ फिक्स करते हैं। फिक्स होने से नेक्स्ट डे से पेशेंट अपनी एल्बो को, कोहनी के जोड़ को मूव करना शुरू हो जाता है। हम क्योंकि एल्बो में कुछ हद तक रोटेशन यानी कि घुमाने वाली मूवमेंट्स भी चाहते हैं, इसलिए हमें इसे स्लॉपी हिंज एल्बो जॉइंट कहते हैं। ये बहुत ही सक्सेसफुल है। एक बार कर दिया जाए तो 20-25 साल इजीली साथ निभा सकता है, बिकॉज हम इंसान जो हैं जानवरों की तरह कोहनी और कंधे के जोड़ पर लोड दे के नहीं चलते, तो इसका वेयर एंड टियर बहुत कम होता है। बहुत बार तो हम कहते हैं दिस इज़ एल्बो फॉर योर लाइफ टाइम। पर एल्बो रिप्लेसमेंट से जाने से पहले आपने अपने डॉक्टर से इसके बारे में डिटेल में परामर्श करना है, बिकॉज इसकी कुछ डाउन साइड्स भी हैं। पहले जो एक हैंडीकैप है वो ये है कि हम कभी भी उस बाजू से 5 kg से ज़्यादा वेट नहीं उठा पाएंगे। तो ये लिमिटेड किचन से काम करना, सामान बाहर निकालना, प्लेट्स रखना, वहाँ तक ठीक है। पर आप सोचो कि मैं गैस सिलेंडर लिफ्ट करूँगा इसके बाद से, या आपने सूट केसेस लिफ्ट करूँगा, ऐसी ऑप्शन आपके पास उपलब्ध नहीं होगी। तो विद इन 5 kg वेट कंटेनमेंट आपको इस बारे में ध्यान रखना है। दूसरी जो लिमिटेशन है, आप एग्रेसिव स्पोर्ट्स जैसे लॉन टेनिस है, अपना जेवलिन थ्रो है, ऐसी कोई भी एग्रेसिव एक्टिविटीज एल्बो से नहीं कर पाएंगे।
पर इसके बताते हुए जो हमें सामान्य जीवन पे चीज़ों की ज़रूरत होती है, जो एक नॉर्मल इंसान की लाइफस्टाइल चीज़ें आती हैं, वो सब कुछ हम कर सकते हैं। तो उन लोगों के लिए, जिन लोगों के लिए आज क्वालिटी ऑफ लाइफ कोहनी के जोड़ की वजह से कॉम्प्रोमाइज्ड है, उन सब के लिए बताना चाहूँगा, आप अपने डॉक्टर से डिस्कस करके एल्बो रिप्लेसमेंट की ओर चलिए और अपनी लाइफ को सामान्य तौर पर लेकर आइए। थैंक यू।